हेलो दोस्तों, तो आज हम त्वचा के बारे में डिस्कस करने वाले। अपना जो AIPGT पीजी का एग्ज़ाम रहता है ना BMS का, उसमें है ना त्वचा के है ना पर हर टाइम एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को इसलिए हम है ना इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे। ठीक है, अभी देखो त्वचा, पहले इस पे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसके त्वचा के लेयर्स कितनी है। लेयर्स बोले तो स्तर। ठीक है, तो विभिन्न आचार्य ने अलग अलग संख्या बताई है। ठीक है, तो आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप ने कितनी 6 स्तर म्हणजे बोले तो क्या 6 लेयर बताई है। वो आचार्य सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर वो आधुनिक के हिसाब से इसके है ना 7 लेयर्स है। ठीक है, तो ये नंबर्स कैसे याद रखेंगे हम, देखो अभी चरक, आचार्य चरक का चरक लिखो। ठीक है, क से काश्यप आ जाएगा, च से चरक हो जाएगा और र से हम इसको है ना स निकाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, अष्टांग संग्रह। ओके, तो इन्होंने कितना बोले, 6 बोले। ठीक है, ये नंबर अपने को याद होगा, आचार्य चरक के हिसाब से 6 हो गए, काश्यप, अष्टांग संग्रह और चरक। ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, अभी हम है ना आचार्य सुश्रुत के हिसाब से देखते। देखो सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर और आधुनिक इसके हिसाब से कितने 7 है। ठीक है, कितने 7। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो क्या बोलने का, आचार्य सुश्रुत ने और शारंगधर ने एक साथ बोले तो क्या 7, एक साथ हृदय का आधुनिक के पद्धति से ऑपरेशन किया। ठीक है, क्या बोलने का, आचार्य सुश्रुत और शारंगधर ने एक साथ बोले तो क्या 7 आधुनिक पद्धति से हृदय का ऑपरेशन कर दिया। सुश्रुत बोले तो सुश्रुत, शारंगधर आ जाए हृदय से, क्या अष्टांग हृदय आ जाएगा और आधुनिक से 7 हो गए। ठीक है, ये हो गए इसके है ना संख्या हो गई। अभी है ना ये नीचे की इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं त्वचा के बारे में। देखो शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य शिरस्येव संतानिका भवति। तो ठीक है, तो ये है ना श्लोक देख के है ना आपको पूछा जा सकता है कि ये किसके बारे में का है, तो आंसर क्या रहेगा, त्वचा। बोले तो क्या शुक्र शोणित के अभिपच्यमान से क्या उत्पन्न होती है, तो त्वचा उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी त्वचा की उत्पत्ति है ना विभिन्न आचार्यों की अलग मतों से है ना अलग हुई है। ठीक है, कैसे, रस से उत्पत्ति हुई है कौन बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। ठीक है, रक्त से उत्पत्ति हुई है कौन बोलते हैं, वाग्भट बोलते हैं। ठीक है, और मांस से उत्पत्ति हुई है कौन बोलते हैं, आचार्य चरक बोलते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, आचार्य आपले शारंगधर है ना, उन्होंने क्या किया मालूम है, त्वचा को धातु का मल कहा है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि त्वचा को धातु का मल किसने कहा है, तो आंसर क्या रहेगा, शारंगधर। ठीक है, ओके। अभी देखो हम इसमें है ना त्वचा के स्तर, अभी चरक के हिसाब से है ना कितने स्तर है, कितने 6 है। ठीक है, चरक, क से काश्यप आ जाएगा, र को हम स करेंगे संग्रह आ जाएगा और चरक से च आ जाएगा। ठीक है, इससे कितने 6 हो गए। अभी इस पे है ना क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि कौन से स्तर में कौन सा डिसीज हो सकता है, नहीं तो ऐसा दे देगी सिद्म कौन से लेयर पे आचार्य चरक ने बताया है, अलजी कौन से लेयर में बताया, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखो अभी। ठीक है, अभी देखो पहले उदक, देखो उदक बोले तो क्या समझो जल, जल बोले तो क्या रस। ठीक है, तो पहली क्या उदक धरा हो गए पहला लेयर। दूसरा क्या, रस के बाद क्या आएगा, रक्त, रक्तों को क्या बोलते, अश्रुक धरा। ठीक है, अश्रुक धरा। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, ज़्यादा क्वेश्चन है ना इस पे पूछेंगे कि समझो सिद्म कौन से लेयर में होता है, अलजी कौन से लेयर में होता है, तम प्रवेश कौन से लेयर में होता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो अभी इसके लिए मैंने हिंट इधर लिखा है, क्या 3 टाइम्स एसके ने डीके को अलविदा कहा। अलविदा बोले तो क्या टाटा बाय बाय। ठीक है, क्या बोलने का, 3 टाइम्स एसके ने डीके को अलविदा कहा। अलविदा बोले तो क्या टाटा बाय बाय। ठीक है, अभी देखो इधर 3 टाइम्स क्यों लिखा है बोला मैंने, क्योंकि ये तीसरी लेयर से है ना। ठीक है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। 3 टाइम्स एसके ने डीके को अलविदा कहा, 3 बोले तो तीसरी लेयर। ठीक है, एसके बोले तो क्या आ जाएगा, सिद्म किलास आ जाएगा। ठीक है, एसके बोले तो क्या आ जाएगा, सिद्म किलास आ जाएगा। ओके, हाँ, डीके का क्या आ जाएगा, दद्रु कुष्ठ। ठीक है, डीके का क्या आ जाएगा, दद्रु कुष्ठ। और अलविदा, देखो अलविदा, ठीक है एक मिनट, हाँ देखो अलविदा, अलविदा से अल से क्या आ जाएगा, अलजी, और विदा से क्या आ जाएगी, विद्रदी। ठीक है, अलजी विद्रदी। ओके, इधर विसर्प नहीं है, अच्छे से ध्यान रखो, नहीं तो क्या विद्रदी को विसर्प, इसलिए क्या
याद रखने का, अलविदा, विदा से क्या, विद्रदी, ठीक है। देखो बाद में क्या, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय में देखो टी से क्या आ जाएगा, तम प्रवेश, ए से क्या आ जाएगा, अरुषिका, ठीक है। अभी है ना आपको याद रखने में आसानी हो गई। ओके, अभी हम है ना आचार सुश्रुत के अनुसार त्वचा के स्तर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, आचार सुश्रुत के अनुसार कितने बताए, कितने बताए आपको मालूम है, ठीक है, कितने, 7 बताए, ठीक है। किसने किसने, आचार्य चरक, सॉरी सुश्रुत, क्या बोलने का, आचार्य सुश्रुत और शारंगधर ने आधुनिक पद्धति से हृदय का ऑपरेशन किया एक साथ, ठीक है, 7 बोले तो एक साथ। ओके, अभी है ना इसके भी है ना ये 7 लेयर है, कौन से, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मासधरा, है ना। ये लेयर भी आपको है ना एक सीक्वेंस से याद रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि है ना इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेता कौन से नंबर की लेयर है, वेदिनी कौन से लेयर की मतलब कौन से लेयर की मतलब नंबर है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको है ना सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, देखो, अब लो श्वेता तुम वेदना, क्या बोलने का, अब लो श्वेता तुम वेदना, क्या बोलने का, अब लो श्वेता तुम वेदना, ठीक है। अब से क्या आ जाएगा, अवभासिनी, लो से क्या आ जाएगा, लोहिता, श्वेता से क्या आ जाएगा, श्वेता, तुम से क्या आ जाएगा, ताम्रा, ठीक है, और वेदना से क्या आ जाएगा, वेदिनी। और नीचे के हम ये दो है ना याद रखेंगे, रोहिणी और मासधारा, ये याद रखने में इजी है, ठीक है, रोहिणी मासधारा, ठीक है। अभी है ना इसके साथ है ना, ठीक है, याद आ गया, अबलो श्वेता तुम वेदना, क्या बोलने का, अबलो श्वेता तुम वेदना। अब इसके ये तो है ना ले 6 नंबर की रोहिणी आ जाएगी, 7 नंबर का क्या, मासधारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ है ना और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उस लेयर का थिकनेस कितना है, ठीक है। तो अभी इसका है ना सिर्फ है ना सीक्वेंस याद रखो आप, अबलो श्वेता, ठीक है, क्या बोलने का, अबलो श्वेता तुम वेदना, ठीक है। ओके, अभी है ना हम ये सीक्वेंस याद होगा ना आपको, तो मैं है ना इसके हिसाब से आपको है ना सब आगे का याद रखने का बता, ठीक है। देखो अवभासिनी, ठीक है, अब इसके लिए थिकनेस क्या है, 1/18 ब्री, ठीक है। ब्री बोले तो क्या, अपना चावल का दाना रहता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो 1/18 याद कैसे रखेंगे, देखो अ से 18, 18, ठीक है, आ जाएगा ना, आपको याद रखने, ठीक है, अ से 18, ठीक है, हो गया। अभी देखो अवभाषी है ना सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर की लेयर है तो उसमें क्या, छाया और वर्ण किस में दिखेगा, उसमें दिखेगा ना, सबसे ऊपर की लेयर है तो। सिद्म और पद्म कंटक को कैसे याद रखने का, क्या बोलने का, एसपी छाया का वर्ण, ठीक है, क्या बोलने का, एसपी छाया का वर्ण, ठीक है। ये तो याद रहेगा छाया वर्ण, क्योंकि ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर में वर्ण और छाया तो रहेगी, ठीक है। बात सीपी सिद्म पद्मकंटक कैसे याद रखने का, क्या बोलने का, एसपी छाया का वर्ण, ठीक है। यस बोले तो क्या सिद्मा आ जाएगा, और पी बोले तो क्या पद्मकंटक आ जाएगा, ठीक है। अवभाषी ने हमने कैसे याद रखा, देखो ध्यान से देखो, सिर्फ है ना सीक्वेंस याद करने का, फिर मैं नाम से है ना आपको सब बता, क्योंकि है इधर है मुझे एग्जाम के टाइम आपको है ना थोड़ा टेंशन ना हो, ठीक है। अवभाषिनी, इसके अ से क्या बोले हमने, 18, अ से क्या 18, ठीक है। 1/18 है इसकी लेंथ म्हणजे थिकनेस हो गया। और इसके जो सिम्टम्स है, ये क्या है, सिम्टम्स है म्हणजे इस लेयर में ये रोग हो सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं कि छाया वर्णन है तो सिद्म पद्मकंटक कौन से लेयर में दिखता है, तो कौन से, अवभाषी में, ठीक है। एसपी छाया का वर्ण, ठीक है। अभी देखो अच्छा चरक ने भी इधर क्या, अब से लो हो गया, ठीक है। अब लो श्वेता, लो से क्या लोहित आ जाएगा, लेकिन देखो लोह बोले तो क्या रक्त भी समझ सकते हैं ना हम, ठीक है। रक्त क्या दूसरा धातु है, तो लोहिता कौन सी सेकंड लेयर हो गई, हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब लो लोहिता, ठीक है, लो बोले तो लोहिता, लोहिता बोले तो रक्त, ठीक है। अभी देखो रक्त इस हाँ देखो अभी लोहिता, लो को हम है ना ऐसे छः कर सकते हैं ना, लोहिता हवा का लो ल है, उसको हम है ना ऐसे आड़ा किया तो क्या 6 हो जाएगा ना, तो उसकी थिकनेस कितना हो गई 1/16, ठीक है। ल को क्या, देखो ल है ना, इसको हम क्या करेंगे ऐसा 6 करेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए 1/16 ब्री, म्हणजे आपको है ना एग्जाम में
याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ है ना नाम से सब याद रखोगे, म्हणजे एग्ज़ाम के टाइम आपको है ना ये नहीं प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, ल से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 ऐसे हमने याद रखा। ओके, थिकनेस ये हो गए। अभी देखो लोहिता, लोहिता बोले तो हमने क्या बोला है रक्त। ठीक है, अभी देखो जब हम ब्लड डोनेशन के टाइम नहीं तो है ना रक्त मोक्षण के टाइम ब्लड निकाल दे, तो ब्लड निकाले तो क्या उसको हम नया ब्लड बोलेंगे। ठीक है ना, हम ब्लड बाहर निकाले तो वो नया ब्लड बोलेंगे। तो क्या पहले पहले देखो ब्लड है ना काला आता है बाहर। ठीक है, पहले पहले ब्लड है ना काला बाहर आता है ना, तो क्या काला बोले तो क्या तिलक कालक, नया ब्लड बोले तो नेच्छ, और उसके साथ हम वेंग याद रखेंगे। ठीक है, अभी देखो लोहिता बोले तो रक्त, हम जब ब्लड डोनेशन के टाइम नहीं तो रक्त मोक्षण के टाइम ब्लड निकालते हैं तो उसको क्या नया ब्लड बोलेंगे। ठीक है, नया ब्लड। लेकिन जो ब्लड बाहर आता है वो पहले दूषित रक्त बाहर आता है ना, और दूषित रक्त का कलर क्या रहता है काला। ठीक है, तो क्या करेंगे तिलक कालक नेच्छ व्यंग, हमने ये भी याद रख लिया। ठीक है, अभी देखो श्वेता। ठीक है, अभी देखो श्वेता, श्वेता का कैसे याद रखेंगे, अबलो श्वेता, म्हणजे श्वेता बोले तो क्या तीसरे लेयर की, म्हणजे तीसरी लेयर है। ठीक है, अभी इसको है ना याद कैसे रखेंगे, इसका थिकनेस और लक्ष्य सिम्टम्स इसके। देखो श्वेता क्या बोलने का 12th स्टैंडर्ड में कॉलेज जाती है, श्वेता क्या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ठीक है, श्वेता 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और वो क्या अभी वो है ना म्हणजे लड़की है ना, तो उसका का चर्म मुझे बोले तो स्किन में क्या, स्किन पे क्या हो गया बोलने का, गली से जाते वक्त है ना मशक ने काट लिया। क्या श्वेता 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, वो कॉलेज कॉलेज जाते टाइम गली में उसको है ना चर्म बोले तो स्किन पे है ना मशक ने काट लिया बोलने का। क्या श्वेता लड़की 12th स्टैंडर्ड कॉलेज जा रही थी, जाते टाइम कॉलेज उसके एक गली में अजय गली में चर्म पे म्हणजे उसके स्किन पे मशक ने काट लिया। ठीक है, इसके हिसाब से हमने ऊपर के 3 लेयर हमने देख लिए। ओके, अभी देखो अभी 3 लेयर ऊपर के हो गए, अभी चौथी 5 6 और 7। ठीक है, अब लो श्वेता तुम वेदना। ठीक है, तुमसे क्या ताम्रा हो गया। ठीक है, अभी देखो पहले हम है ना 5 ये याद रखेंगे वेदना वाला। ठीक है, मैं आपको है ना चौथा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो वेदना, वेदना कितने नंबर की है 5 नंबर की, तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई 1/5। ठीक है, 5 नंबर की वेदना 1/5। अभी इसके सिम्टम्स क्या कुष्ठ और विसर्प, हम इसको याद रखेंगे कैसे, देखो कुष्ठ और विसर्प दोनों दोनों एक साथ बोलने का, क्या बोलने का दोनों एक साथ, क्या बोलने का दोनों एक साथ। देखो कुष्ठ और विसर्प है ना दोनों है ना स्किन डिसीज है, और दोनों एक साथ किसी को हो जाएगा तो उसको वेदना होएगी ना, दोनों एक साथ किसी को हुए तो सहज बात है कि उसको है ना वेदना हो जाएगी। ठीक है, तो वेदिनी, वेदिनी क्या 5वीं लेयर है, तो उसकी थिकनेस भी 1/5 है। ठीक है, 1/5 है, तो उसको दोनों एक साथ हुए है इसलिए उसको वेदना होती है बोलने का, कुष्ठ और विसर्प उसको एक साथ हुए इसलिए उसको है ना वेदना हुई है बोलने का। ठीक है, अभी है ना ताम्रा, अभी है 4th लेयर की, देखो ताम्रा, इसको है ना वेदनी के ऊपर की है ना 4th लेयर की है, तो 4/2 बोलने का। ठीक है, 4/2 कितना रहता है 1/8, कितना क्या बोलने का 4/2 बोले तो क्या 1/8। ठीक है, तुम बोले तो ताम्रा, ताम्रा में चौथी लेयर है, और 4/2 बोले तो उसकी थिकनेस कितनी आ जाएगी 1/8 ब्री। ठीक है, और देखो अभी ताम्रा बोले तो क्या कॉपर आ जाएगा। ठीक है, कॉपर का ग्लास पकड़ के हाथ में लिया तो क्या उससे कुष्ठ हो जाता है बोलने का। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, देखो 5वें नंबर पे वेदना है। ठीक है, वेदना में क्या होता है दोनों एक साथ, दोनों एक साथ बोले तो क्या कुष्ठ और विसर्प। ओके, और उसके ऊपर के लेयर में भी कुष्ठ होता है, सही है ना, 4th लेयर में भी कुष्ठ होता है, उसके साथ किलास होता है। ठीक है, इसके हिसाब से कुष्ठ कौन से लेयर में है 4th एंड 5th। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुष्ठ कौन से लेयर में आता है। ठीक है ना, आपको समझ में आया। देखो 5 नंबर पे क्या बोलने का वेदनी, वेदनी क्यों होती है क्योंकि दोनों एक साथ बोलने का, दोनों एक साथ क्या रहता है कुष्ठ और विसर्प एक साथ आता है, इसलिए है ना वेदना ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके ऊपर के लेयर में भी कुष्ठ होता है, उधर कुष्ठ के साथ कौन है के, कौन क्या है के। ठीक है ना, ओके, उस उधर क्या है के कुष्ठ और किलास। ओके, आणि उसकी थिकनेस कैसे याद रखी 4/2 बोलने का। ठीक है, 4/2 कितना हो गया 1/8। ठीक है, वेदनी
कि क्या 5वें नंबर पे 1/5 दोनों एक साथ, ठीक है। अभी याद आ गया। देखो अभी 6 और 7 देखो, ठीक है। इधर क्या है, हम क्या बोलने का, रोहिणी को है ना रोहन समझो, एक रोहन लड़का है, एक ब्री है ना, तो रोहन एक लड़का है जो है ना ज़्यादा मांस खाता है, बोलने का क्या, ज़्यादा मांस खाता है। ज़्यादा मांस खाता है तो क्या, उसकी वजह से उसको है ना गैस की प्रॉब्लम हो गई। देखो गैस की प्रॉब्लम, देखो गैस, उसको क्या गैस की प्रॉब्लम हो गई, देखो, ठीक है। गैस बोले तो, जी बोले तो क्या आ जाएगा, ग्रंथि, ए बोले तो क्या, अपची, फिर ए बोले तो क्या, अर्बुद, ठीक है। यस से क्या, श्रीप्लाद, ठीक है। जी से, फिर जी से क्या आ जाएगा, गलगंड, ठीक है। ओके, क्या बोलने का, रोहन, एक रोहन है, उसको है ना गैस की प्रॉब्लम है क्योंकि वो ज़्यादा मांस खाता है, ठीक है। मांस क्या, 7th लेयर का नेम क्या है, मांसधारा, ठीक है। अभी मांसधारा देखो, रोहन एक ब्री है, तो मांसधारा क्या, सबसे नीचे की 2 ब्री, ये याद रखने में ईजी है, ठीक है, 2 ब्री, ठीक है। अभी देखो मांस खाएगा, गैस की प्रॉब्लम है, तो उसको मांसधारा में क्या हो जाएगा फिर, भगंदर, अर्श, विद्रदी, ठीक है। विद्रदी देखो मैंने अलग से इंक में लिखा है कि विद्रदी, क्योंकि क्या, विसर्प कौन से में होता है, वेदनी में। वेदनी में क्या बोलने का, दोनों एक साथ, क्या बोलने का, दोनों एक साथ, कुष्ठ और विसर्प। और नीचे मांसधारा में क्या, मांसधारा में देखो भगंदर, अर्श, उसके साथ क्या, विद्रदी बोलने का, ठीक है, उसके साथ क्या बोलने का, विद्रदी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क्स करके रखो, शारंगधर ने सुश्रुत के मांसधारा कला की जगह स्थूला का वर्णन किया है। क्या बोलने का, मांसधारा की जगह है ना, शारंगधर ने स्थूला का वर्णन किया है, ठीक है। क्या क्या किया है, शारंगधर ने मांसधारा की जगह है ना स्थूला का वर्णन किया, म्हणजे मांसधारा को उन्होंने स्थूला बोला है, ठीक है। क्योंकि क्या बोलने का, स्थूल है वो, क्योंकि उसकी थिकनेस कितनी, 2 ब्री है ना, तो उसको स्थूला बोला है। ओके ओके। और अलग से क्या, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डर्लन ने ना त्वचा की मोटाई ने 6 ब्री बोली है, ठीक है। डर्लन ने क्या, त्वचा की मोटाई 6 ब्री, इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो डर्लन बोले तो क्या, डंबल याद रखो, अपना जिम में डंबल रहता है ना, डंबल 6 किलो का डंबल बोलने का, ठीक है। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।